ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, हर हर महादेव। एक भक्त जो है वो कई मंत्रों का जप करता है। 1 2 3 4 5 10 20 50 मंत्रों का जप करता है। माता काली के मंत्रों का भी जप करता है, हनुमान जी महाराज के जप मंत्रों का भी जप करता है, बाबा भोलेनाथ के मंत्रों का भी जप करता है, माता दुर्गा के मंत्रों का भी जप करता है। हर किसी के एक इष्ट देवता होते हैं। इष्ट देवता के साथ साथ में सहायक देवता भी होते हैं। सहायक देवता कौन होते हैं, इसके विषय में पूरी जानकारी मैंने शिव कृपा चैनल, शिव साधना केंद्र चैनल और शिव कृपा परिवार, तीनों चैनल हमारे हैं, तीनों चैनलों पर डाल रखी है कि सहायक देवता कौन होते हैं, कैसे सहायक देवता से आप कृपा उनकी प्राप्त कर सकते हो, कैसे सहायक देवता की पूजा आप कर सकते हो, सहायक देवता किन किन को लेके चलना आपको चाहिए और सहायक देवता से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे उनकी भक्ति में आप डूब सकते हो और कैसे वो आपके इष्ट की भक्ति के प्रति आपको और ज़्यादा अग्रसर करते हैं। तो जिन मंत्रों का भी आप जप करते हो, चाहे वो सहायक देवता के मंत्र हो, चाहे वो आपके इष्ट देव के मंत्र हो, एक मंत्र तो होगा नहीं, कई मंत्र होंगे। तो आखिर इन मंत्रों को एक साथ कैसे जपें, इन मंत्रों को सिद्ध कैसे करें, इन मंत्रों को कब कब जपना चाहिए, जितने भी मंत्र हैं आपके पास उनके विषय की बात कर रहा हूँ मैं। जितने भी मंत्र हैं, चाहे शाबर मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, इन मंत्रों को आपको कब जपना चाहिए, साथ साथ में कब इनमें ऊर्जा आपको उत्पन्न करनी चाहिए। वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक बताऊंगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि एक भक्त कई मंत्रों को जप करता है, पर वो कई मंत्रों को जो है वो कंटिन्यू जप नहीं कर पाता। कई मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश करता है, पर वो कई मंत्रों को सिद्ध नहीं कर पाता। वो अपनी डेली रूटीन में किसी एक या दो मंत्र को, 3 मंत्र को ही वो सम्मिलित कर पाता है। पर ऐसा क्या करें जिससे आपके जितने भी मंत्र हैं वो सारे सिद्ध हों और अपनी पूजा में भी आप सम्मिलित कर पाएँ और उनकी ऊर्जा भी आपको प्राप्त हो, उस विषय में आज बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक सुनना ताकि बारीकी से आपको एक एक चीज़ समझ में आए। देखो, जो भी आप मंत्र जप करते हैं उन मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ जो मंत्र होता है आपके इष्ट का मंत्र होता है, जिसको आपको कंटिन्यू जपना होता है, और एक आपका गुरु मंत्र होता है। गुरु मंत्र को तो आपको सबसे पहले जपना होता है, क्योंकि गुरु मंत्र जो है गुरु देवता से आगे चलते हैं और गुरु से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। तो पहले गुरु मंत्र आप जपेंगे, उसके बाद इष्ट का मंत्र जपेंगे, उसके बाद आप सहायक देवता या देवी का मंत्र जपेंगे। जो भी मंत्र आपने जप करें हैं, चाहे 1 2 3 4, उनको कब करना है, उनको जप कब करना है, उनको ऊर्जा कैसे बढ़ाएं उनकी, वो बता रहा हूँ। तो जब भी आप हवन करें, हफ्ते में 1 बार हवन करें, 2 बार हवन करें, सामग्री का हवन करें, चाहे लौंग का हवन करें आप, चाहे आप घी का हवन करें, आप शक्कर का हवन करें, गुड़ का हवन करें, बतासे का हवन करें, इलायची का हवन करें, तो आपको क्या करना है, उन मंत्रों की आहुति जरूर देनी है। कम से कम 11 बार पढ़कर उन मंत्रों को, कम से कम 11 बार पढ़कर उन मंत्रों की आहुति आपको देनी है जरूर। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जितने भी आपने मंत्र जपे, अब जैसे हफ्ते में आपने कोई एक दिन ऐसा चूज़ किया जिस दिन आप अपना भोग देते हैं अपने इष्ट देव को, जैसे हनुमान जी का वार होता है मंगलवार, बाबा भोलेनाथ का सोमवार होता है, तो उस दिन आप एक विशेष पूजा करते हैं, उनके प्रति उनको समय देते हैं, पूजा में थोड़ा एक्स्ट्रा समय देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा जप करते हैं आप उसमें, या फिर आप जो है वो भोग देते हैं। तो उसी समय जब आप भोग देते हैं ग्यारह पे, कपूर पे, गोले पे, तो आपको 11 बार उस मंत्र को जपना है। 11 बार उस मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है, अब ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जब करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से, और फिर 2 लौंग घी में डुबोकर डाल देनी है। उसी प्रकार जितने भी मंत्र आपने जप करें उन सबका कम से कम 11 बार पढ़कर आपको जरूर आपको आहुति देनी है। इससे उस मंत्र की ऊर्जा कई गुना बढ़ती है, उस देवता की ऊर्जा कई गुना बढ़ती है, और वो समस्त देवता जिनकी आपने आहुतियाँ दी हैं, या फिर समस्त जो सहायक देवता हैं, वो सब आपके हर पल हर क्षण साथ रहते हैं। साथ साथ में जो होली और दीपावली का दिन आता है, होली और दीपावली पर आप इन मंत्रों का जप जरूर करें। होली और दीपावली पर इन मंत्रों की आहुति सबसे ज़्यादा दें, चाहे 1 माला की आहुति सारे मंत्रों की दें, सारे मंत्रों की 1 आहुति दें, या 51 जो है वो बार जप कर इस मंत्रों की आहुति दें। होली दीपावली पर हर मंत्र की आपको आहुति देनी है। जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया कि जब भी आप हवन करोगे, भोग दोगे, तो आपको 11 बार पढ़कर 2 लौंग के जोड़े का जो है वो भोग देना है या आहुति देनी है। पर जब होली दीपावली का समय आता है, या कोई ऐसा समय आता है पूर्णिमा अमावस्या का, तो उसमें आपको लौंग की इन्हीं मंत्रों को, जितने भी मंत्र आपने सिद्ध किए, जितने भी मंत्र आप जपते हैं, इनके 11 आहुति दीजिए। हर मंत्र पर 11, हर मंत्र की 11 आहुति दीजिए। और जो आप हवन करते हैं रोजाना, या जो भी हफ्ते में 2-3 बार हवन करते हैं, तो इन मंत्रों को
जो है ना रोटेट वाइज, इन मंत्रों को रोटेट वाइज इनका हवन करते रहिए। जैसे कोई आपका बाबा गोरक्षनाथ जी का मंत्र है तो एक माला उसका हवन कर लिया, फिर अगले दिन आप हफ्ते में 2-3 हवन करते हैं, उसके बाद माँ काली का कोई मंत्र है उसका हवन कर लिया, फिर बालाजी का कोई मंत्र है उसका हवन कर लिया, भैरव बाबा का कोई मंत्र है उसका हवन कर लिया। तो ऐसे इन मंत्रों को रोटेट करते रहेंगे तो इनकी ऊर्जा बहुत गजब की आपको रिजल्ट देगी, और ये आपको महसूस भी होगा कि वो देवता हर पल हर क्षण आपके साथ है और आपकी सुरक्षा सदा वो करेगा और आपके कार्य को करेगा और आपको भक्ति के लिए अग्रसर करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपकी समझ में आई होगी। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।